सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस वुड बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। अकील वजीहा, मानी अनम, जुनैद हमना ने सब सॉर्ट आउट कर लिया है, बट बादशाह चाहते थे कि चीज़ें जो है ना मेसी रहें और उनको फिर से करीब ले आए। क्या दोस्तियां बहाल होंगी या रहेंगी दूरियां, ये सब देखेंगे हम आज के एपिसोड में। वैसे मुझे सबसे खुशी जिस बात की है ना वो ये है कि अकील का ह्यूमर वापस आ गया हुआ है। वो खुश है, ही इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी। और वो जो है ना पहले की तरह अनम को टीज कर रहा है एंड लाइक आई एम लविंग दिस वाइब। वैसे ये साइमा हर टाइम एनर्जी की बात करती है ना, तो इसको चाहिए ना कि ये अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे लोगों पे, इसको किसी तरह के ना स्टोर कर दे कहीं पे और बाद में बेच दे तो काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट हो जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तान में ना बहुत एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, तो पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। अब साइमा जी ना उस मोड में आई हुई है बिकॉज उन्होंने वो साइलेंट टाइम गुजारा। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पेस पकड़ रही है, एक्सीलरेटर पे पाँव रखा हुआ है और एक आध एपिसोड में ना वो दोबारा फटने लगी है, मैं बता दूं आपको अभी से। वैसे ना मानी भाई जो है ना बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे खेलते हैं, या बहुत बुरे या बहुत अच्छे। वो जिस तरह हमना को गाइड कर रहे थे ना कि जुनेद का मुंह उतरा हुआ था तो तुम लोग ना सॉर्ट आउट करो अपनी चीजों को और दोस्ती खराब होगी एंड एवरीथिंग, तो वो ही वाज शोइंग कंसर्न कि भाई आप लोग जो है ना चीजें अपनी सॉर्ट आउट करें ताकि दोनों कंफर्टेबल हो एंड एवरीथिंग। एंड आई रियली लाइक दिस कि आप अपने घर वालों के बारे में इफ यू आर कंसर्न, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और फिर जो है ना जो घर के करते धरते थे ना दानिया और मानी भाई, उनके दरमियान भाई आ गई दरार। ठीक है, जिस तरह वो किचन में जाके और वो हाँ दानिया अपना वो बॉसी एटीट्यूड दिखा के मानी भाई भी उनके हाँ में ला के, तो भाई सीन हो गया ऑफ। मानी भाई वॉज एब्सोल्युटली राइट कि भाई आप जो है ना ये नहीं कर सकती इफ यूर वजीर और आप कहें कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है बाद में आओ, या मेरा मूड नहीं है मैं भी बात नहीं कर सकती। सो यूर वजीर, सो यू आर सपोज टू बी अवेलेबल 24/7 इस वीक के लिए। इफ यू आर नॉट तो आप अपने मुशीर को बोले, एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। बट ऑब्वियसली दानिया के सामने कोई कैसे ठीक हो सकता है जब तक उसको येस मैम ना बोले, उसे बात समझ ही नहीं आती। सो वो जो है ना वो फुल ट्रिगर हो जाती है और थोड़ा सा ऊंचे आवाज में बात करती है, जिसको बड़ा मजे का रेसिप्रोकेट करते हैं मानी भाई। और वो उसको मुंह पे बोलते हैं कि यू आर नॉट फिट फॉर वजीर, यू आर नॉट केपेबल फॉर वजीर। और इनकी लड़ाई चल रही होती है ना, माही को जो है ना मेरा मतलब मशवरा है, ब्रादराना मशवरा है कि शी शुड रिफ्रेन फ्रॉम फाइटिंग। ठीक है, क्योंकि उसका तरीका ही नहीं है, तो उसको तमीज ही नहीं है लड़ना कैसे, लड़ने की भी एक तमीज होता है उसको नहीं है। वो इस तरह की लगी होती है कि कोई समझ नहीं आ रही थी, बहुत बुरा लगता है सीरियसली। और शेरी को जो कल आसिम ने बोला ना कि आप जो है ना घर के मामलात में भी आए हैं, ओनली गेम्स नहीं, तो वो ना आई गेस बड़ा डेस्परेट था कि कुछ हो और मैं कूद पड़ूं, और वो फजूल में कूद पड़ता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और दानिया को डिफेंड करना शुरू कर देता है। ये जनाब ना 1-2 दिनों से कर रहे हैं, आई गेस जब इसकी वजारत जब से शुरू हुई है। सो ही इज ना मोर इनटू दानिया नाउ। बंदा जो है ना वो स्विच करता जा रहा है। आई डोंट गेट हिम कि उसको हुआ क्या एक्चुअली। वैसे दानिया ना तब ठीक है व्हेन यू शुड से यस मैम टू हर, उसके अलावा अगर आप कुछ भी बोलते हैं ना, सो शी गॉट प्रॉब्लम। ठीक है, तो पूरा घर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द घर जो है ना वो एक साइड पे हुआ होता है मानी भाई के साथ, और जो है ना वजीहा, शेरी और ऑब्वियसली नोमान और अयाज वो इस साइड पे होते हैं। वो कुछ बोल नहीं रहे थे बट ऑब्वियसली वो मैम के साथ ही हैं। दानिया इज सो पैथेटिक ना, वो आगे से कहती है कि मेरे साथ लॉजिक की बात करो। लॉजिक की क्या बात है, आपने उसको स्नैप किया है, दिस इज सो बैड। आप साइमा को स्नैप करके दिखाए ना। और फिर वो कहती है कि आपने ना नाश्ते के टेबल पे ड्रामा करना था, आपने उसको रेसिप्रोकेट करना था, आपने ड्रामा क्रिएट करना था, आपने सब खराब करना था। साइमा इतनी बार ड्रामा क्रिएट करके गई है, आपने क्या किया उसका? आपने तो कुछ नहीं बोला, आपने उसको जाने दिया, उसने जो भी किया आपने करने दिया। वैसे ना दानिया जितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इस तरह का बंदा मैंने आज तक नहीं देखा सीरियसली। उसको लगता है उसको सब कुछ बेहतरीन आता है, वो हर चीज में अच्छी है। वो जिस तरह अयाज और नोमान को बता रही होती है ना कि खाना मैं अच्छा बना रही थी, मानी बाई ने सारा काम खराब कर दिया। भाई आप उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसको किचन ले जाती रही है, आपने उसको सारी अथॉरिटी दी कि आप इस तरह बनाओ उस तरह बनाओ, मानी भाई इस तरह कर लेते मानी भाई। और अभी आप उनके काम में कीड़े निकाल रही हैं बिकॉज वो आपको नो मैम बोला उसने। उस टाइम तो आप बड़ी हमदर्दियां जता रही थी, अकील के सामने से आपने खाना उठाया उनको देने के लिए कि आज इस कॉर्नर से शुरू करें, और आपको वो बुरा लग रहा है बिकॉज वो आपके खिलाफ बात कर रहा है, आपने जो गलत किया उसके लिए अपने लिए आवाज उठा रहा है, तो आपको वो भी बुरा लगने लगा। लाइक आई डोंट गेट दिस कि मतलब आपके साइड पे कोई है, आपको यस मैम बोले सो इट्स ऑल गुड, आपको अगर किसी ने नो मैम बोल दिया या अपना ओपिनियन बताया तो, और जो कि आपके ओपिनियन के साथ नहीं कॉन्साइड करता, तो आपको प्रॉब्लम है। अच्छा, तो कल वाले एपिसोड के बाद मानी अनम फिर दोबारा एक साथ हो गए। इनका ना मतलब वो अजीब सा सीन है, इस तरह बहन भाई नहीं होते, लड़ लिया फिर एक हो गए, फिर लड़ लिया फिर एक हो गए, मतलब क्या सीन है लाइक या। और यार ये क्या देखना पड़ रहा है, हम ना साइमा का मेकअप कर रही है और जिस तरह वो किस करती है उसको हाथ पे किस करती है, लाइक सीरियसली मतलब तमाशा घर में है, इनको क्या हो गया है, आई डोंट गेट दिस। वैसे मैं कहता हूँ ना तमाशा घर में ना अनम का रिलीवर एज अकील जो है ना, जिस तरह उसको सारे बुली करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, ही इज द वन गाय जो वो फन मोमेंट डालता है। ठीक है, और शी एंजॉयज दिस। पहले उसको मेरे ख्याल से अकल नहीं थी बट नाउ शी एंजॉयज दिस। ईमान जो है ना कल के बाद जो आसिम ने उसको बोला उसके बाद वो काफी ट्राई कर रही है, बड़ा हार्डली ट्राई कर रही है टू बी इन, बट आई गेस टाइम निकल गया है, शी कांट बी रेलिवेंट एनी मोर, और कोई उससे रिलेट नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं हो रहा। आई गेस उसको पहले करना चाहिए बिकॉज उसकी वाइफ जब वो पहले एपिसोड में आई थी ना, पहले 2 एपिसोड में, सो शी वाज वेरी लाउड एंड एवरीथिंग, गाने गा रही है, कुछ कर रही है, हल्ला गुल्ला कर रही है, व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हर, बट उसने किया। उसके बाद उसने ऐसा जो है ना हाइबरनेशन मोड में चली गई कि पता ही नहीं चला। सो आई गेस इट्स वेरी लेट फॉर हर नाउ। फिर बादशाह सलामत आते हैं, और बादशाह सलामत क्या आते हैं, क्या टाइमिंग है उनकी। लाइक लिटरली उन्होंने आज तक दुनिया में सबसे बेहतरीन काम यही किया, क्योंकि वो घटिया किस्म का कॉमेडी सेशन चल रहा था, वो सस्ते कॉमेडियंस मानी भाई और अयाज, और जो है ना बादशाह सलामत उसी में ही बजर बजा के जो है ना आ जाते हैं, और इनका जो है ना वो प्रोग्राम तहस नहस हो जाता है। एंड आई वाज लाइक सुपर ग्लैड दैट टाइम। फिर जो है ना बादशाह सलामत नई गेम इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द राशन, और बादशाह सलामत ने एक ट्रिक करते हैं।
दो दो का पेयर बनाते हैं और उसमें ना जो पेयर नहीं बनना चाहता उनको पेयर बनाते हैं, अकील वजीहा, मानी अनम, जुनैद हमना। एंड आई गेस इट वाज क्रूअल, इट वाज फनी एंड क्रूअल एट द सेम टाइम, बिकॉज मानी और अनम तो आई गेस उनका तो ठीक है, बट बाकी जो है ना उसमें जो जुनैद और हमना ना वो काफ़ी ऑफेंड हुए थे, उनके लाइक शक्ल से नजर आ रहा था इस तरह वो क्लैपिंग कर रहे थे और सारा कुछ। सो आई गेस दिस नॉट फेयर, इफ कोई नहीं करना चाह रहा ये चीज़, तो लाइक आर यू फोर्सिंग देम, बहुत अजीब सा लगता है, इट्स नॉट कूल। और इसका फन मोमेंट नहीं बनाना चाहिए इसका। वजीहा तो अपने आप को भी रिजर्व रख रही थी, और ये टास्क है कि आपने जो है ना बाजार लगा हुआ, आपने शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग करके आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें आप लोगों ने खाना बनाना है और वो खाना है। सो इट वाज अ वेरी इजी गेम, उसमें आई गेस कोई मजा नहीं था, आई डिडंट लाइक दिस गेम एट ऑल। आया बादशाह सलामत ने इसीलिए बनाया कि इनको कपल्स में करके तो देखेंगे और ड्रामा एक्सट्रैक्ट होता है या क्या होता है क्या नहीं होता, या इट वाज प्री प्लान्ड, आई डोंट गेट दिस, बिकॉज गेम में कोई मजा नहीं है कि आपने खाने की चीजें ली और आप खाना बना रहे हैं। तो आई डेंट लाइक दिस गेम एट ऑल। तो दानिया की टीम जो है ना पहले खाना बनाती है, और वो जिस तरह नदीदों की तरह ना कि वाह क्या खाना है एंड एवरीथिंग, जैसे पता नहीं क्या ही बना लिया हो उसने, और साइमा जो है ना सारा कुछ तहस नहस कर देती है, लाइक शी रूइंस इट कंप्लीटली कि भाई मुझे तो चावल कच्चे लग रहे हैं ये वो, और एक एक को सूंघा रही है, लाइक आप क्या कुत्ती हैं क्या हैं आप, लाइक लिटरली, और फिर हर एक का खाना सूंघ रही है, लाइक व्हाट द, तो क्या कर रहे हो यार आप, लाइक आप अभी वो इन होने की कोशिश कर रही हैं, क्या कर रही हैं, बिकॉज यू हैव बिकम सो अगली एंड सो बैड, तो शायद इसीलिए, और किस लिए, आई डोंट गेट दिस। और ये कपल्स आई गेस इसीलिए बन रहे थे ताकि लड़ाई झगड़ा वो सारी हो, और बादशाह जो है ना फाइनली एक उसमें तो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि मानी और अनम की जो है ना लड़ाई हो जाती है, और कि आपने खाना अच्छा नहीं बनाया दिस एंड दैट, और उनकी जो है ना वो चल रही होती है। और मानी भाई जो है ना पहले जितना उसको वो केयर और वो सारा कुछ करते थे ना, अब उन्होंने हिसाब उल्टा कर लिया हुआ है। और इस मौके का फायदा उठाती है दानिया, जो कि ऑलरेडी ऑब्वियसली मानी भाई के साथ उसकी टसल चल रही है, सो शी इज सपोर्टिंग अनम। एंड या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या बाकी जो दो कपल्स हैं उनके बीच में कुछ होता है कि नहीं होता। आई एम एक्सपेक्टिंग सम ड्रामा इन अकील एंड वजीहा वाले केस में, सो लेट्स सी क्या होता है। टिल देन ओएसके साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।